नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK पर। आज हम इस वीडियो में 27 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण मिला था 2012 में। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी जिसका नाम है स्वावलंबन 2025, तो इसका चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये जो स्वावलंबन 2025 है इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों, ये जो 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बनी है तेलंगाना की सरयू विलपुला। हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है वो है इंडोनेशिया में। सैमसंग इंडिया ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में स्टेम शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए सैमसंग डिजी अरिवू पहल किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो स्टेम शिक्षा है इसका मतलब हमने कल देखा था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ शिक्षा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सैमसंग डिजी अरिवू पहल शुरू की है तमिलनाडु में, और इसमें सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लास ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो डेविस कप 2025 है इसे जीत लिया है इटली ने, और इटली ने हराया था स्पेन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस देश को पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप से आधिकारिक तौर पर मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों, ये देश है इंडोनेशिया। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया 2014 से ही ऑलमोस्ट ये पोलियो वायरस टाइप 2 से मुक्ति हो गया था, पर उसके बाद से थोड़ा कम टीकाकरण के कारण उनके जिंका शहर में कुछ पोलियो के केस पाए गए थे। उसके बाद में इंडोनेशिया सरकार ने भारी व्यापक प्रमाण में टीकाकरण चलाया, और उसके बाद से 2024 के बाद से वहाँ पे एक भी पोलियो का केस पाया नहीं गया, और इसी वजह से WHO ने आधिकारिक तौर पर इसे मुक्त घोषित कर दिया है। भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन समिति का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये जो भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन समिति का 64वां वार्षिक सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था बेंगलुरु में। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता बन गया है? तो दोस्तों, ये जो वित्तीय ट्रैकिंग सेवा की रिपोर्ट आई है उसमें पहले नंबर पे था USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे था यूरोपीय संघ, और तीसरे नंबर पे आ गया है UAE संयुक्त राष्ट्र अमीरात। नवंबर 2025 में रोम इटली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग की वार्षिक कांग्रेस के दौरान सर्वसम्मति से किसे संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग की वार्षिक कांग्रेस हुई थी उसमें सर्वसम्मति से चुन ली गए हैं पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन जेनाडी गोलोवकिन। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने नवंबर 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो प्रांजलि प्रशांत धूमल है उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, और यह प्रतियोगिता हुई थी टोक्यो जापान में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो है 14490। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि की है? तो दोस्तों, ये जो मार्बर्ग वायरस है वो पाया गया है इथियोपिया में। दोस्तों, वहाँ पे 10 मार्बर्ग वायरस के केस पाए गए थे, और जिनमें से 10 में से 5 की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, यानी कि इसका मृत्यु दर 50% से भी ज़्यादा है।
और ये जो वायरस है वो ज़्यादातर चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है। भारत पहली बार नवंबर 2025 में वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता है ये होने वाली है ताइपे, चीनी ताइपे में। और कल का आखिरी सवाल था, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया है? तो दोस्तों ये जो लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स है जो कि अमेरिका में होती है, ये मोटर रेसिंग की एक स्पर्धा होती है जो ज़्यादातर रात्रि के समय पे होती है और इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने फिलहाल तो फ्लैश रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से देखा था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये जो संविधान दिवस है वो मनाया गया है 26 नवंबर को। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR आम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और डॉक्टर BR आम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये जो सेलिब्रेशन हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हुआ था और इस बार की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 है इसे भी जीत लिया है हमारे देश भारत ने। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 के स्कोर से हराया था और यह प्रतियोगिता जीत ली है। 61वां नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जो 61वां नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2025 हुआ था इसे जीत लिया है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी कि RSPB। इसका आयोजन 14 से 25 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में हुआ था। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने यानी कि RSPB ने भारतीय नौसेना को फाइनल में 3-0 से हराया था, यानी कि रनर अप रही थी भारतीय नौसेना। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका 19वां संस्करण का आयोजन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है, इसके 19वां संस्करण का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। यह अभ्यास 25 नवंबर 2025 को शुरू हुआ है और 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होने वाला है। 2025 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है वेलामाला सिमन्ना। किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों कल से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आपने सोशल मीडिया में कई जगह इसकी रील्स भी देखी होगी। तो ये जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है वो है इथियोपिया में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इथियोपिया में ये जो ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी था, यानी कि इससे पहले ये कभी इसमें फायर नहीं हुआ था, विस्फोट नहीं हुआ था। पर ये 23 नवंबर 2025 को लगभग 10,000 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है, इसलिए भी ये चर्चा में है। और दोस्तों ये जो विस्फोट हुआ था वो इतना भयानक था कि 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंची राख का बादल बना था और इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली थी वो लाल सागर को पार करके ओमान और यमन तक भी पहुंच गई थी। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो अर्थ समिट 2025-26 थी इसका आयोजन हुआ है
हैदराबाद में। नाबार्ड और IAMAI ने इसके पहले संस्करण का आयोजन हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में किया था और यह आयोजन हुआ था 20 और 21 नवंबर 2025 में और इसकी थीम थी वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। और इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण परिवर्तन के लिए नीतिगत परिणामों, निवेशों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करना। दोस्तों, ये पहला संस्करण था जो कि हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में और तारीख थी 20 और 21 नवंबर 2025। इसका दूसरा जो संस्करण होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 5 और 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में और इसका तीसरा संस्करण फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो आपको तीनों याद रखने हैं, पहला हुआ है तेलंगाना में, दूसरा गुजरात गांधीनगर और तीसरा नई दिल्ली में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसके उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 25 नवंबर को। इस बार की थीम थी दोस्तों, सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एक स्वर होना, यानी कि सब मिलकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होती हुई डिजिटल हिंसा को रोकना है और उसे खत्म करना है। इस थीम का उद्देश्य डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और लड़कियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा के बढ़ते मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना और इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस भी कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में आधिकारिक तौर पर इसे मनाने की घोषणा की थी। और ये क्यों की थी? क्योंकि 1960 में डोमिनिकन गणराज्य की 3 राजनीतिक कार्यकर्ता मीराबल बहनों की क्रूर हत्या की याद में इस दिन को चुना गया है। भारतीय सेना की नई वर्दी का आधिकारिक नाम क्या है, जिसके डिजाइन और डिजिटल कैमफ्लैग पैटर्न के लिए भौतिक संपदा अधिकार यानी कि IPR दिए गए हैं? तो दोस्तों, ये जो भारतीय सैन्य की नई वर्दी है इसका नाम है डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म। ये आप देख सकते हो, यही है। इसमें अलग अलग लेयर उसमें होते हैं जो हर सीजन में इनको काम आते हैं। पूरे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। इसमें डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म, जिसका अन्य नाम है कॉम्बैट सूट और न्यू पैटर्न यूनिफॉर्म है। इस वर्दी का पैटर्न राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। इस आधुनिक डिजिटल कैमफ्लैग पैटर्न है जो सैनिकों को विभिन्न प्रकार के इलाकों जैसे कि रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ और शहरी क्षेत्रों में छिपने में मदद करता है। यह नई वर्दी पहली बार 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की गई थी और अब इसे IPR प्राप्त होने से यह सुनिश्चित होता है कि केवल सेना द्वारा अधिकृत विक्रेता ही इस पैटर्न का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा और गुणवत्ता बनी रहती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बायो इथेनॉल प्लांट की आधारशिला हरियाणा में किस जिले में रखी है? तो दोस्तों, ये जो प्रहलाद जोशी है जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने बायो इथेनॉल प्लांट की आधारशिला हरियाणा के पानीपत में रखी है। यह भारत E20 मिशन और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को समर्थन करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं रोहित शर्मा। भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के शहीदों को 38 साल के बाद 2025 में पहली बार आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये जो 38 साल बाद आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया है वो मिशन था ऑपरेशन पवन। ये आप इमेज देख सकते हो ऑपरेशन पवन की, जो हुआ था 1987 से 1990 के बीच में, और ये उस ऑपरेशन में शहीद हुए शहीदों की फोटो है। यह भारतीय शांति सेना द्वारा 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में चलाया गया था। यह एक सैन्य अभ्यास था
और इसका उद्देश्य 1987 के भारत श्रीलंका समझौते को लागू करना था, जिसमें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जैसे उग्रवादी समूहों को निरस्त करना शामिल था। दोस्तों, इस ऑपरेशन में कुल 1171 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 3500 से भी अधिक घायल हुए थे। इस ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में 25 नवंबर 2025 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये 38 साल बाद यह उनका पहला आधिकारिक श्रद्धांजलि समारोह था। यही है ऑपरेशन पवन 1987 से 90 का ऑफिशियल पोस्टर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल मिल्क डे है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन होता है और उन्हीं के योगदान को सम्मानित करने के लिए दूध व डेयरी क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन जी की बात करें तो उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और उन्हें ऑपरेशन फ्लड का वास्तुकार भी माना जाता है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और ये बात हो रही है नेशनल मिल्क डे की। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे की, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। तो आपको दोनों याद रखना है दोस्तों कि अगर पूछे नेशनल मिल्क डे कब होता है तो वो होता है 26 नवंबर को, और अगर पूछे वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है तो वो होता है 1 जून को। पंजाब सरकार ने किन स्थानों या किस शहर को पवित्र नगर का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, पंजाब सरकार ने हाल ही में श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और अमृतसर वर्ल्ड सिटी यानी कि उपरोक्त सभी को पवित्र नगर का दर्जा दिया है। अब क्यों दिया है तो देख लेते हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय 24 नवंबर 2025 को लिया गया था। सिख धर्म के 5 तख्तों में से 3 कौन कौन से हैं? तो एक है श्री अकाल तख्त साहिब, दूसरा है तख्त श्री दमदमा साहिब और तीसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब होने के कारण इन स्थानों की धार्मिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी था। पवित्र नगर का दर्जा मिलने से दोस्तों होगा क्या कि अब इन क्षेत्रों में मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध हो रहेगा। यह फैसला गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान लिया गया था। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा शहर है जिसको पवित्र नगर का दर्जा मिला है। तो एक है आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और अमृतसर वर्ल्ड सिटी। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने की योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है वो देश है मलेशिया। दोस्तों, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क भी ऐसे इनिशिएटिव ले चुके हैं और मलेशिया ये जो प्रतिबंध लगाने वाला है वो 2026 से लागू होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने काफी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, 61वां नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और आज का आखिरी सवाल, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने की योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।